अब सारे कंट्रीज़ की मैप में जो है गूगल मैप में लाइव लोकेशन देखते हैं। ये पुर्तगाल है, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो मैं भूल गया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था। ये है पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये पुर्तगाल है। इसके वेस्ट में और साउथ में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन, ठीक है। और इसके नॉर्थ में और ईस्ट में क्या है? स्पेन है, ठीक। तो पुर्तगाल हो गया। अब स्पेन चलते हैं। ये है स्पेन, ठीक है। तो ये स्पेन दिख रहा है आपको? स्पेन की राजधानी थोड़ा सा आप करेंगे तो ये है आपकी स्पेन की राजधानी, देखिए। बताइए स्पेन की राजधानी क्या है? ये स्पेन है, ठीक है। इसमें इस जगह कहीं है ये मैड्रिड। ये बार्सिलोना है। फुटबॉल जो लोग खेलते हैं या देखते हैं उनको पता होगा ये सब। स्पेन जो है बाउंड्री किससे किससे शेयर कर रहा है ये समझिए। स्पेन के देखिए साउथ में मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ईस्ट में भी इसके मेडिटेरियन सी है। और जो है इसका नॉर्थ में एकदम, सॉरी साउथ में एकदम है जिब्राल्टर, जो कि यूके की टेरिटरी है, ठीक है। इसके नॉर्थ ईस्ट में फ्रांस है इधर, ठीक है। इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा इसको करके, ये देखिए ऐसे दिख रहा है अब। स्पेन के नॉर्थ ईस्ट में फ्रांस है। और जो है आपका एंडोरा है इधर फंसा हुआ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एक बे ऑफ बिस्के है इसके नॉर्थ में एकदम, ये बे ऑफ बिस्के दिख रहा है। बे ऑफ बिस्के इसके नॉर्थ में है। और इसके वेस्ट में और जो है साउथ वेस्ट में पुर्तगाल है। और इसके जो है वेस्ट में इधर अटलांटिक सी भी है। अच्छा, इसकी स्पेन की अगर आप बात करेंगे तो इसके दो और टेरिटरी हैं। एक है कैनरी आइलैंड और एक है बेलारिक आइलैंड, ठीक है। तो कैनरी आइलैंड जो है वो इधर कहीं फंसा हुआ है, नीचे अफ्रीका की तरफ है। तो ये स्पेन की ही टेरिटरी है, ठीक है, कैनरी आइलैंड। और ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका के कोस्ट में है ये फंसा हुआ, ठीक है। और एक है बिलेरिक आइलैंड। तो बिलेरिक आइलैंड जो है स्पेन का वो इधर कहीं है, ठीक है। तो बिलेरिक आइलैंड ये मेडिटेरियन सी में है, ठीक। तो स्पेन का क्या क्या हो गया? एक बिलेरिक आइलैंड हो गया। बिलेरिक आइलैंड इधर है मेडिटेरियन में, और एक है इधर कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जो है ये कैनरी आइलैंड। ये दोनों स्पेन के पार्ट हैं। फ्रांस को देखते हैं। ये है फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है, ठीक है। अब इसमें देखिए बॉर्डर किससे किससे घिरा हुआ है। इधर जो है फ्रांस का जो है नॉर्थ में बेल्जियम है। इधर जो है लग्जमबर्ग है, दिख रहा है आपको? लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया आपका। और जर्मनी इसके जो है नॉर्थ ईस्ट में है। स्विट्जरलैंड इसके जो है ईस्ट में है, ठीक है। और इटली भी इसके ईस्ट में है। एंडोरा जो है इसके साउथ में है। और स्पेन भी साउथ में है। तो इतने बॉर्डर है इसके फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस जो है अभी मैंने शुरू में बता भी दिया। अभी इसके बाद और बताएं कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक एंडोरा हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, जो है आपका लग्जमबर्ग हो गया, और बेल्जियम हो गया। इतने से बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ओवरसीज टेरिटरी भी फ्रांस की कई सारी हैं। जैसे एक अगर आप एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे इधर ऐसे साउथ अमेरिका बना हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। तो ये एक हो गई। प्लस और कई सारे आइलैंड हैं इनके, अटलांटिक में, पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, बहुत जगह फ्रांस बसा हुआ है। उसके बाद ये कंट्री है एंडोरा। इसकी राजधानी है एंडोरा ला वेला, ठीक है। अब देखिए एंडोरा किससे किससे जो है फंसा हुआ है, इस किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है मतलब। तो ये है एंडोरा, ठीक है। अब अगर ये देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक लैंड लॉक्ड माइक्रो स्टेट है। और ये ईस्ट पेरिनीज में है। ये मैंने बताया था आपको, जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में ईस्ट पेरिनीज है, ये जो है माउंटेन रेंज है। तो ये इसके ईस्ट में है, ये सॉरी पेरिनीज है, उसके ईस्ट में ये एंडोरा है। इसके जो है सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री है? इसके जो है नॉर्थ में फ्रांस है और साउथ में स्पेन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोरा। ये दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा और देखते हैं। ये एंडोरा है। ये पूरी पेरिनीज है फ्रांस और स्पेन के बीच में, ईस्ट में है इसके एंडोरा। तो एंडोरा किसके किसके बीच में फंसा हुआ है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। उसके बाद बेल्जियम की तरफ चलते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। ये किससे किससे बीच में फंसा हुआ है देख लीजिए। ये थोड़ा ऐसे देखते हैं ध्यान से एकदम। देखिए बेल्जियम में अगर आप देखेंगे तो इसके नॉर्थ में नीदरलैंड है, दिख रहा है? ये नॉर्थ में नीदरलैंड, ठीक है। और इसके ईस्ट में जर्मनी है, दिख रहा है? ये ईस्ट में जर्मनी। लग्जमबर्ग है इसके जो है साउथ ईस्ट में, ये दिख रहा है लग्जमबर्ग। उसके बाद इसके फ्रांस जो है इसके साउथ वेस्ट में है। और सब इसके नॉर्थ में है नॉर्थ सी, ठीक है। तो इसीलिए बेल्जियम हो गया फिनिश। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स। इसके बाद लग्जमबर्ग की तरफ चलते हैं। ये लग्जमबर्ग है। अब देखिए इसकी जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये है लग्जमबर्ग। इसकी कैपिटल जो है, ये भी इसका नाम भी जो है लग्जमबर्ग सिटी है। और ये 4 ऑफिशियल जो कैपिटल्स हैं यूरोपियन यूनियन की, उनमें से एक है लग्जमबर्ग, ठीक है। काफ़ी जो है अमीर बोला जाता है इसको। उसके बाद देखिए इसके, अगर आप देखेंगे इसके वेस्ट में है बेल्जियम, दिख रहा है बेल्जियम ये। और इसके ईस्ट में है जर्मनी।
उसके जो है साउथ में है फ्रांस, ठीक है। 3 तरीके से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। ये है लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ। लग्जमबर्ग सिटी इसकी कैपिटल है। इसके बाद जर्मनी की तरफ चलते हैं। ये जर्मनी, जर्मनी की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, बर्लिन, ठीक है। अब इसको ये किससे किससे घिरा है ये समझिए। ये मैंने वैसे अलग से बताया हुआ है मैप में, लेकिन यहाँ अलग से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जर्मनी के नॉर्थ में है डेनमार्क, इसके जो ईस्ट में पोलैंड है, फिर ये चेकिया है यानी कि चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इधर जो है आपका बेल्जियम है, ठीक है। तो किससे इसके जो है अगर आप देखें जर्मनी किससे किससे जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर एक तो पहली बात तो बाल्टिक सी इसके है नॉर्थ ईस्ट में, और जो है इसके नॉर्थ वेस्ट में है आपका नॉर्थ सी, ठीक है। और एल्प्स भी है इसके साउथ में। तो यहाँ पे ऐसे करके एल्प्स जो निकली हुई है ऐसे, तो जर्मनी के साउथ में एल्प्स, ये याद रखिएगा। एल्प्स जो पर्वत रेंज अभी मैं बताई थी मैंने, किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है जो है इसका नॉर्थ में डेनमार्क है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक ये ईस्ट में है, और ऑस्ट्रिया और जो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह भूल गया था, ये है स्विट्जरलैंड, ये इसके जो है आपका साउथ में है। फ्रांस जो है इसके और जो है लग्जमबर्ग से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है ये जर्मनी, और बेल्जियम से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और नीदरलैंड भी है इसके वेस्ट में। इतने कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकिया और जो है पोलैंड और डेनमार्क, इन सबसे जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है जर्मनी। उसके बाद चलते हैं स्विट्जरलैंड की तरफ। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखिए ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब अगर ये किससे किससे, ये एक पहली बात तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इसके साउथ में है इटली, ये दिख रहा है इटली, इटली नहीं दिख रहा होगा, ये अब देखिए, इसके देखिए स्विट्जरलैंड है ये इतना सा, इसके साउथ में है इटली, ठीक है। और इसके फ्रांस जो है इसके वेस्ट में है, जर्मनी इसके नॉर्थ में है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो है इसके ईस्ट में है, ठीक है। और एक करके लीचिस्तीन करके यहाँ पे एक देश है, वो भी इसके ईस्ट में है। लीचटेंस्टीन करके है, ये भी ईस्ट में है। तो एक लीचटेंस्टीन, एक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली, इतने देशों से बाउंड्री शेयर करता है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है। नेक्स्ट देश है हमारा नीदरलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। मैंने बताया था इसकी यहाँ पे एक रोटरडम पोर्ट है, जो कि पूरे यूरोप का सबसे बिजी पोर्ट है, ठीक है। अब देखिए नीदरलैंड का कोई बहुत बड़ा बॉर्डर तो है नहीं, ये एक तरफ इसके जो है जर्मनी है ईस्ट में, और इसके बेल्जियम है साउथ में, ठीक है। बस ये 2 बॉर्डर हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर ये ऐसे देखें, अगर इसको ऐसे, ये है नीदरलैंड, तो इसका मैरी टाइम बॉर्डर जो है यूके से हो रहा है शेयर। यूके मैंने बताया था आपको, यूके ये है। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्कॉटलैंड है, ये इतना इंग्लैंड है, इतना वेल्स है, इन सबको मिला दो ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें भी मिला दो यूके, ठीक है। तो इसकी मैरी टाइम बाउंड्री यूके से है नीदरलैंड की, और इधर जो है इसके जर्मनी है, इधर बेल्जियम है, ठीक है। इसकी राजधानी हो गई एम्स्टर्डम। इसके बाद ये है डेनमार्क, इसकी सिर्फ एक बाउंड्री है जर्मनी के साथ, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मैंने बताया था ये जो है आपका ये एक पेनिनसुला का नाम है, ठीक है। ये जूटलैंड जो पेनिनसुला है उस वो है डेनमार्क में, डेनमार्क और जर्मनी में, ठीक है। डेनमार्क सिर्फ जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। और अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या क्या थी? NSF यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और DI, इसकी साउदर्न मोस्ट कंट्री है आपकी डेनमार्क, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। ये है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा, ठीक है। अब पोलैंड को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके में क्या क्या दिख रहा है आपको? पहली बात तो पोलैंड जो है इसके नॉर्थ में है बाल्टिक सी, दिख रहा है। उसके बाद इसके जो है नॉर्थ में लिथुआनिया है, ठीक है। एक ये रशिया का है, ये भी रशिया से भी बाउंड्री शेयर करता है पोलैंड, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है कालिनग्राड ओब्लास्ट, ये रशिया का पार्ट है। कालिनग्राड ओब्लास्ट ये भी जो है पोलैंड से बाउंड्री शेयर करता है। इसके ईस्ट में है बेलारूस, दिख रहा है आपको। इसके जो है साउथ ईस्ट में है यूक्रेन, ये भी दिख रहा है आपको कि नहीं। इसके साउथ में है स्लोवेकिया, दिख रहा है ना। और ये जो है आपका चेक रिपब्लिक यानी कि चेकिया भी है इसके साउथ में, और जर्मनी इसके ईस्ट में है। तो इतने देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है पोलैंड। इसके बाद हम चेक रिपब्लिक देखेंगे, या फिर चेकिया बोलते हैं इसको। इसकी राजधानी है प्रेग, ठीक है। ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये चेकिया है, इसके आपके नॉर्थ में हो गया पोलैंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में समझ लीजिए। इसके स्लोवाकिया हो गया आपका साउथ ईस्ट में, इसके साउथ में हो गया ऑस्ट्रिया, इसके वेस्ट में हो गया जर्मनी, ठीक। तो 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है चेकिया, जिसकी राजधानी है प्रेग। ये जो है दूसरा ऐसा देश है
जो कि कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन की कंट्री से सराउंडेड है। पहला कौन सा है? लग्जमबर्ग है, ये जो इधर दिख रहा है छोटा सा छुटकू सा बैठा है यहाँ पे, ये देख चुके हैं हम लोग। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देश है हमारा ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी क्या? वियना। ठीक है, इसकी राजधानी वियना है। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें, देखिए ये मैंने ये गूगल मैप से लाइव दिखा रहा हूँ सब आपको। तो ये जो है इसका बॉर्डर देखेंगे तो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये नॉर्थ वेस्ट में। और जो ये चेक रिपब्लिक यानी कि चेकिया के साथ नॉर्थ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसमें देखिए चेकिया है, जर्मनी से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। और इसका जो है स्लोवाकिया से भी है ईस्ट में बॉर्डर। ठीक है, इसका हंगरी से भी है आपका ईस्ट में बॉर्डर। स्लोवेनिया से भी बॉर्डर है इसका ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और इटली से भी इसका बॉर्डर है ऑस्ट्रिया का, ध्यान रखिएगा। और इसका जो बॉर्डर है स्विट्जरलैंड से भी है और लिचिस्टीन से भी है। इधर एक जो लिचिस्टीन करके कंट्री है, इससे भी बॉर्डर है। तो लिचिस्टीन से भी बॉर्डर है इसका, स्विट्जरलैंड से भी बॉर्डर है 1 2, इटली से बॉर्डर है 3, स्लोवेनिया 4, हंगरी 5, स्लोवेकिया 6 और चेकिया 7 और जो है आपका जर्मनी 8। 8 बॉर्डर है इसके, 8 जो है कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। देखिए नेक्स्ट स्टेट है हमारा लीचिस्तीन करके। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? वॉडुज। ये दिख रही है वॉडुज। अब देखिए जरा सा बिल्कुल फंसा हुआ है ये, दो कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है लीचिस्टीन। इसके वेस्ट में है स्विट्जरलैंड, इसके वेस्ट में है स्विट्जरलैंड और ईस्ट में है इसके ऑस्ट्रिया। दो कंट्रीज के बीचों बीच फंसा हुआ है अगर आप ऐसे देखें। देखिए ये है बीच में एकदम जरा सा ये लीचिस्तीन, इसके वेस्ट में स्विट्जरलैंड, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रिया। और इसकी जो है राजधानी क्या बताई मैंने? इसकी राजधानी है वॉडुज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारा हंगरी। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? बुदापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुदापेस्ट। और ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? इसके लिए थोड़ा सा ऐसे करें। ठीक है, तो हंगरी जो है किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है वो समझते हैं यहाँ पे। इसके नॉर्थ में स्लोवेकिया है, दिख रहा है ये स्लोवेकिया। ठीक है, और इसके यूक्रेन है इसके नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और रोमानिया जो है इसके ईस्ट में है। ठीक, और इसके अगर आप देखेंगे तो सर्बिया जो है इसके साउथ ईस्ट में है या फिर साउथ में बोल सकते हैं आप। और क्रोशिया जो है इसके साउथ वेस्ट में है। स्लोवेनिया भी इसके साउथ वेस्ट में है और ऑस्ट्रिया इसके वेस्ट में है। तो इतने कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है हंगरी। चलिए इसमें एक बार जो है ये